जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूर्णिमा से संबंधित, यानी सबसे बेहद आज तक पूर्णिमा पर बनने वाला वीडियो जितना भी मैंने आपको दिया, उन सारे वीडियो में सबसे अहम प्रश्न और उत्तर वाला ये पूर्णिमा। आप ये जानते हैं कि पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है? आपको ये भी पता हुआ कि आप पूर्णिमा पर क्या करेंगे? पूर्णिमा की विधि क्या है? पूजा की विधि क्या है? पूर्णिमा में किन चीज़ों का दान देना चाहिए? यानी समस्त जानकारियों के साथ एक अहम जानकारी कि जिससे हर महिला परेशान होती है और लगभग कुछ पुरुष, यानी पुरुष में जो पिता वर्ग के पुरुष होते हैं वो परेशान होते हैं। तो आज इसी परेशानियों का उपाय लेकर मैं उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, इन सारी बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहें। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, जिसके कारण आप सरल तरीके से सारी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे जल्दी में। दोस्तों, बेहद इम्पोर्टेंट सवाल और बेहद इम्पोर्टेंट आपका आंसर। अगर आंसर आपको समझ में आए, अगर लगे वीडियो आपको पसंद आया और आपके काम की चीज़ है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि सबसे पहले परेशानियों को सुनते हैं, उन सारी परेशानियों को समाप्त करने का उपाय जानते हैं। पूर्णिमा पर ही ये उपाय किया जा सकता है और बेहद इम्पोर्टेंट है ये सवाल। लगभग हर घर की कहानी है। तो दोस्तों, इस बातों को दूर करने के लिए हमारे शास्त्र में हमारे परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे समाधान दिए गए हैं, लेकिन जब हम उसको नहीं करते हैं तभी परेशान होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि परेशानियां क्या हैं, प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है और परेशानियों को समाप्त करने का, यानी समस्या को समाप्त करने का समाधान क्या है। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिना देर के, अगर जैसे किसी भी घर में कोई महिला परेशान है, इसलिए परेशान है कि उसका पुत्र उसकी बात नहीं मानता है और उसका पति उसकी बात नहीं मानता है। उम्र होती है, एक ऐसी उम्र होती है दोस्तों, वीडियो मैंने कहा बहुत इम्पोर्टेंट है और सबको ये बातें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए और ये करना भी चाहिए। तो चलिए, इसके अनेक फायदे हैं, इन सारे फायदों को जानिए और वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, जिसके पुत्र, डायरेक्ट बातें करते हैं कि जिसका पुत्र और जिसका पति, यानी जिस महिला का पुत्र और पति उसकी बात नहीं मानते हैं। महिला समझदार है, मेहनती है, अपने घर को बनाना चाहती है, अपने घर को आगे ले जाना चाहती है, अपने घर के सपनों को साकार करना चाहती है और ये चाहती है कि हमारा घर उन्नति पर हो, हमारा पति अच्छी जगह कमाई करता हो, मेहनत करता हो, हमारा पुत्र भी हमारे सपने को पूरा कर सके और अधूरी कहानियों को पूरा कर सके। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो कृपया करके वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू से जानते हैं, ज्योतिष और वास्तु शास्त्र को मिलाते हुए अपने शास्त्र के अनुसार थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हैं। पहले, जब कोई किसी की बात नहीं मानता है या अपने काम पर अडिग अटल विश्वास नहीं करता है, मेहनत नहीं कर पाता है और उसके मेहनत में उसके दिमाग साथ नहीं देता है, शरीर साथ नहीं देता, आपकी भावनाओं को आप जानती हैं कि समझा रही हैं तो समझ रहा है, लेकिन फिर भी उस काम को बिगाड़ रहा है, तो इसका पूरा इशारा ये है कि वो उसका चंद्र खराब है। चंद्र खराब होने से मन में गलत भावनाएं आना, मन में गंदी भावनाएं आना, मन में काम न करने का सलाह मिलना, ये सारी, यानी जितना नकारात्मक चीजें हैं, काम मेहनत न करना, नौकरी न करना, पढ़ाई अच्छी न करना, गंदी चीजों में ज्यादा मन लगना, गंदे समाज में ज्यादा मन लगना, ये सारी चीजें चंद्रमा के बिगड़ने के कारण होता है। और चंद्रमा कैसे ठीक होगा, इन उपायों को चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले, कि अगर किसी महिला का या किसी बहन का भाई हो, महिला देख रही है या जो भी हो आपके घर का,
बनाने वाला सदस्य अगर अपने रास्ते पर नहीं है, यानी बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ने में मन नहीं है, पति नौकरी कर रहा है पर पैसा आपको नहीं मिलता है, पति आपका है पर सुख किसी और को है, घर आपका है और सुख किसी और को है, परिवार आपका है लेकिन बातें किसी और की होती हैं, तो सिर्फ ये एक कारण है कि आपके घर का चंद्रमा खराब है, आप लोगों के सबके चंद्रमा खराब है और इसके कारण आपको शारीरिक मजबूती में कमी, दिमाग की कमी, सोच में कमी, गंदे ख्यालों की कमी, ये सारी चीजें आपको सता रही हैं। इसके कारण आप परेशानियों का सामना कर रही हैं। इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए आप बहुत वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे लोगों का और बहुत जानकारियां हासिल की होंगी, क्योंकि कहते हैं कि जिसका चलता है वही जानता है, जिस पर जो बीतता है वही जानता है। सामाजिक चीजें महसूस सब कर सकते हैं, लेकिन जो उसको महसूस करके आगे बढ़ा है या उसी जगह पर अभी महसूस कर रहा है, उससे एक बार पूछ के देखिए, वो रोने के बजाय आपको कुछ बता भी नहीं पाएगा। तो इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए उस महिला को चाहिए कि अपने शरीर से पूर्णिमा का व्रत रहे। पूर्णिमा के व्रत करने से अब चलिए जानते हैं लाभ क्या है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो इससे आपके घर के पितृ खुश होंगे। खुश होंगे कैसे? क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो भजन कीर्तन भाव, जो दान पुण्य या जो भी भगवान को भोग लगाना, आरती पूजन करना जो आप करेंगे, उससे कुछ हिस्से कट के आपके पितरों को मिलेगा। तो जो उनको यातनाएं वहां दी जा रही हैं उनके पाप कर्मों के कारण, उनकी इच्छाओं के अधूरा होने के कारण, जिससे वो परेशान है, तो जब उसमें उनको राहत मिलेगी तो वो पूछते हैं। जैसे जब विपत्तियाँ हमारे ऊपर आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, हमारा जो साथ देता है तो हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, हम उससे सुनते हैं, समझते हैं। तो इसीलिए वो भी जानना चाहते हैं कि कौन है। तो जब उनको ये होता है कि आपने जिसे छोड़ के आया, जो संपत्ति छोड़ के आई, उसी संपत्ति से आपको लाभ हो रहा है। जिसको आप वहाँ दे के आए हैं, आपके शरीर से, आपके खून से है, उससे आपको लाभ हो रहा है, तो वो प्रसन्न होते हैं। और जब प्रसन्न होते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी दैवीय शक्तियाँ यानी भगवान की कुछ शक्तियाँ उनके अंदर भी आने लगती हैं। तो इसके कारण वो देते हैं आपको आशीर्वाद। तो आपका पुत्र सही रास्ते पर चलता है, आपका पति सही रास्ते पर चलता है, उनका चंद्र मजबूत हो जाता है। और अगर आप नहीं देते हैं तो वो गुस्साते हैं और इसके कारण विनाशकाली विपरीत बुद्धि उत्पन्न होता है। तो इसीलिए हर महिला को चाहिए कि अपने घर में पूर्णिमा का व्रत करें। दूसरा, अगर इस दिन आप भगवान का पूजा पाठ चिंतन मनन करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, तो इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पर भ्रमण के लिए सभी देवी देवता आते हैं, तो वो आपको धर्म कार्य में देखकर आपके जन्म को सिद्ध करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों जानते हैं कि जो पूर्णिमा के दिन महिला अगर उसी व्रत में सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में पंडित से करवा पाए तो करवाएं व्यवस्था से। अगर न करवा पाए, मजबूरी हो, तो आप समस्त सामग्री को उपस्थित करके अपने हाथों से ही करके पुस्तक पढ़ के व्रत का नियम करें। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप व्रत में बीमार हैं, आप उपवास नहीं कर सकती हैं, आपको दवाइयाँ लेनी है, मजबूर हैं, आप भोजन करके शुद्ध साफ कपड़े पहनकर फिर पूजा की तैयारी करें और पूजा करें। इससे भी आपको अत्यंत उतना ही लाभ मिलेगा। अब चलिए जानते हैं दोस्तों कि इस दिन क्या-क्या पूजा में कौन-कौन सा पाठ करना चाहिए। तो पूर्णिमा के दिन आप लक्ष्मी नारायण का विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ें। विष्णु स्तोत्रम का पाठ करें, लक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, नारायण स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, नारायण बीज मंत्र पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी बीज यंत्र पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी बीज मंत्र यंत्रों का पढ़ सकते हैं। इससे आपको अनेक लाभ होगा। तो दोस्तों, लक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, जिससे दरिद्रता आपके घर की नकारात्मक शक्तियां दूर हो सकती हैं और भगवान विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त कर हो सकती है। होगी, निश्चित है कि होगी, क्योंकि जो
तकलीफ में, दुख में, विपत्तियों में संसार के नियमों को छोड़कर और भगवान को याद करता है, विश्वास करता है, वो ज़रूर सफल हो जाता है। और भगवान आप भोग दे के जीतना नहीं भुलाते हैं, अगर 2 बूँद अपने आँसू का प्रेम से गिरा देते हैं, तो ऐसे ही वो दौड़े चले आते हैं। जब आप शुरू करेंगे तो आपको महसूस होगा, सारी बातें पता चलेंगी, दूसरे के चेहरे तक आप पढ़ लेंगे, अपने मन का भाव भगवान से मिलने के बराबर होगा। जैसे लगेगा कि आप उनसे बात कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर महिला को अपने घर में, अपने घर की प्रगति के लिए, अपने पति और बाल-बच्चों के लिए कि जो गलत रास्ता ना पकड़ें, जिसके दिमाग में गंदगी ना जाए। कितने ऐसे लड़के हैं और लड़कियां हैं कि पढ़ाई का समय एक होता है और प्यार का भी समय एक होता है। प्यार में पड़ने के कारण पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। इससे भी उनका चंद्रमा खराब रहता है। माता-पिता के द्वारा जब उनको ताड़ना दी जाती है, तो उनका चंद्र पहले से खराब होता है और खराब हो जाता है। क्योंकि बच्चों के लिए माँ चंद्रमा का प्रतीक है। अगर माँ खुश है, तो बच्चे भी खुश हैं। इसीलिए चंद्रमा शीतलता देती है हमेशा और मन के भाव और जो विकार होते हैं, उनको शांत करती है। लेकिन जिसका चंद्र खराब होता है उनके अंदर उत्तेजना, ज्वालामुखी, गलत कर्म ज़्यादा आते हैं। तो इसीलिए आपका पति कभी गलत रास्ते पर ना जाए, आपके बच्चे कभी गलत रास्ते पर ना जाएँ, उनके अंदर वो क्रोध, अहंकार, ज्वाला ना हो कि जिससे आपका मानसिक, आर्थिक, बुद्धि, वैभव, यश, कृत सारा नष्ट हो जाए। इसके लिए आपको करना चाहिए पूर्णिमा का व्रत। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि पूर्णिमा का व्रत जिस स्त्री को या जिस महिला को भी रखना है, वो माघ मास की पूर्णिमा से ही इस व्रत को उठा सकता है और कर सकता है। अगर इस माघ मास की पूर्णिमा ने नहीं किया तो शुक्ल पक्ष की कोई भी पूर्णिमा अच्छा देख के उठा सकता है कि जिस दिन उसका मान ना हो घर का, घर के सदस्य उस दिन कोई भी नया काम कर सकें, तो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में ही पड़ता है। तो आप अच्छा दिन, नक्षत्र, मुहूर्त देख लें कि उस दिन सही है या नहीं है, तो आप उठा सकते हैं और उठा के इस व्रत को रह सकते हैं। पूर्णिमा का पूजा विधि क्या है कि आपको सुबह स्नान ध्यान करने के बाद जल्दी सुबह मतलब सूर्योदय होने से पहले आपको उठना है। स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजा करना है। आप अपने घर की पूजा मंदिर में भी सरल विधि से कर सकते हैं। नहीं तो घर में चौकी या जो भी आप आसन बिछा पाएँ, बिछाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को स्थापित करें। दोस्तों, उसके बाद आपको तुलसी पत्र ले आना है, खीर बनाकर भगवान विष्णु को खीर के साथ तुलसी पत्र भी डालकर, गंगा जल देकर धूप, दीप, आचमनी करके, दीप जलाकर, भोग इत्यादि सारी चीज़ें लगाकर, फूल माला चढ़ाकर विधिवत पूजन करें। लक्ष्मी स्तोत्रम, कनकधारा स्तोत्रम, विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं तो करें। खुद से भी आप कर सकते हैं करना चाहें तो। इन सारी बातों को विशेष रूप से ध्यान रखें और इस तरह से करके आप पूजा करें। शाम के समय यानी 12 बजे के बाद और 5 बजे से पहले कर लें, दिन डूबने से पहले। इसके बाद आप भजन कीर्तन उनका करते रहें, फिर शाम का पूजन अर्चन करें और पूरा दिन आप फलाहार रह कर करें, नीरा जल नहीं रहा जाता, आप फलाहार ही कर लें। वैसे आपकी जैसी भी इच्छा हो, नीरा जल भी कुछ लोग रहते हैं, जिस तरह से उनकी दिक्कतें होती हैं, जिस तरह से उनका शरीर उनका साथ देता है, उस तरह करते हैं, तो आप लोग भी देख लें कि आप कैसे करेंगे। व्रत दोनों तरीके से रहा जाता है, तो फलाहार खाकर भी रहें या नीरा जल भी रह सकते हैं। शाम को जब चंद्रोदय का समय हो, तो चंद्र को अर्घ दें। अर्घ में आपको धूप लेके आग में डालना है। ओम विष्णुनाय नमः करके, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः करके मंत्रों के द्वारा भगवान विष्णु को लाल रंग के वस्त्र वहाँ बिछाकर समस्त पूजा की सामग्री रखकर उनको खीर का भोग लगाकर आरती करें। छत पे या बाहर कहीं भी आप कर सकते हैं जहाँ से आपको चंद्र दिखते हो। इसके बाद आप आकर मीठा भोजन भी शाम को कर सकते हैं जैसे दूध, रोटी, खीर, हलवा इत्यादि सेवई इन सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। तो शाम के समय भोजन वाला भी आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रसाद ग्रहण करें और रात्रि को भजन कीर्तन के साथ ही पूरा बिताएँ।
तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो पूर्णिमा का व्रत करने से आपके घर में आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। श्री लक्ष्मी नारायण आपके घर में वास करेंगे, जहाँ वहाँ लक्ष्मी अपने आप चल कर आएँगी। तीसरा दोस्तों, कि आप कभी भी भूल से ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे कि जिससे आपको नुकसान हो, आपके मान-सम्मान में कमी आए, क्योंकि आपने भगवान के शरण में रहकर अगर कोई गलती से भी गलती की है, तो अंत तक जाते-जाते वो गलती भी आपकी सही में बदल जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय महालक्ष्मी। कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर लिखें।